बस त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। कुछ ही दिनों में गणेश पूजा आने वाली है, फिर नवरात्रि, दिवाली, एक एक करके कई सारे त्यौहार आने को बाकी है। तो इन त्योहारों में हम सबके घरों में मिठाई तो ज़रूर बनेगी। तो ऐसे में अगर आप मोतीचूर के लड्डू को बनाने के बारे में सोच रहे हो तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। एकदम दानेदार मोतीचूर के लड्डू जो मुँह में डालते ही घुल जाएगा। और यहाँ पर आप यकीन ही नहीं कर पाओगे, जो बूंदी है उसे भी मैंने खुद ही बनाया है, वो भी बिना सांचे के। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो लड्डू को बनाने के लिए पहले हम बेसन के जो बैटर है उसे बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बेसन को छानेंगे। तो उसके लिए एक बड़े से बोल में स्ट्रेनर को रखें, फिर उसमें करीब 2 कप बेसन डाल दें और उसे अच्छी तरह से छान लें। क्योंकि अभी रेनी सीजन चल रहा है, जिसके कारण बेसन में कई सारे गांठे होते हैं, जिस कारण इसे छान लेना ही बेहतर होगा, ताकि जब आप इसका एक बैटर बनाओगे तब इसमें से एकदम लम्प फ्री बैटर बने। तो यहाँ पे मैंने 2 कप के करीब बेसन को छान लिया है। तो जितनी क्वांटिटी में मैंने बेसन लिया है उसमें से मैंने करीब 30 लड्डू बनाए होंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक लम्प फ्री बैटर बना लेंगे। तो यहाँ पे एक ही बार में आप पूरा पानी मत डाल दीजिएगा, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते रहे और अच्छी तरह से मिलाते रहे। तो इस तरह आप बैटर को अच्छी तरह से घोल पाओगे। तो मैंने यहाँ पे 2 कप के करीब बैटर में पानी डाला होगा। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी आपको कितना पतला इसे बैटर को बनाना है, उससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि आपको बैटर को कितना पतला रखना है। तो यहाँ पे मैंने बैटर को अच्छी तरह से घोल लिया है, इसमें बिल्कुल भी लंप नहीं है। तो अब आपको एक अंदाजा हो गया होगा कि आपको बैटर को कितना पतला रखना है, एकदम बिल्कुल रनिंग कंसिस्टेंसी। तो आज मैं इस बूंदी को घी में फ्राई करने वाली हूँ। घी में फ्राई करने से इसका एक अलग ही टेस्ट आता है। यहाँ पर आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने एक नॉनस्टिक के कढ़ाई में घी को ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तक वो गर्म हो रहा है तब तक हम बैटर को पाइपिंग बैग में भर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप दूध की थैली का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप पाइपिंग बैग में बैटर को भरकर बनाते हो, उससे आपको बनाने में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि आप इसे बहुत ही इजीली होल्ड कर सकते हो। इस तरह मैंने बैटर को पाइपिंग बैग में भर लिया है। अब हमें नीचे से एकदम थोड़ा सा काटना है। तो ये चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा, काटने के समय इसे ज़्यादा मोटा मत काट दीजिएगा, वरना आपके बड़े बड़े बूंदी बन जाएंगे। तो इधर घी भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें बैटर को डालेंगे। तो यहाँ पे हमेशा चौड़ी कढ़ाई का इस्तेमाल करें जब भी आप बूंदी को फ्राई करने वाले हो। तो यहाँ पे पाइपिंग बैग से बैटर को आपको जितनी ऊंचाई से हो पाए आप उतनी ऊंचाई से डालें, ताकि इससे आपके एकदम छोटे छोटे बूंदी बनेंगे। इसे बनाने के लिए आपको ये 2 चीज़ें ध्यान में रखना है कि घी अच्छी तरह से गर्म होना है और बैटर को एकदम ऊंचाई से आपको डालना है। तो यहाँ पे बूंदी बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है, क्योंकि बहुत ही छोटे आकार के बने हुए हैं। जैसे ये हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएगा तो तुरंत आप इसे तेल में से छान कर निकाल लीजिए। तो नॉर्मल वाले जो छलनी होते हैं उससे आप इसे छान नहीं पाओगे, उसके लिए आपको जाली वाले जो छलनी होते हैं उसका इस्तेमाल करना होगा। उससे आप इसे तेल में से बहुत ही आसानी से छान पाओगे और इसे तुरंत एक प्लेट में निकाल के रख दे। अगर आपका तेल का टेम्परेचर ज़्यादा गर्म हो जाता है तो गैस को आप कम कर दें, लेकिन बैटर डालते समय आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि तेल अच्छी तरह से गर्म होना है। तो तेल में डालने के साथ ही साथ आप देख पाओगे जो बूंदी है वो तुरंत ऊपर की ओर तैरने लगा है। फिर आपको उसे 10 से 15 सेकंड बिल्कुल भी टच नहीं करना है, वरना आप सारे बूंदी आपस में चिपक जाएंगे। 15 सेकंड बाद जैसे वो हल्का सा क्रिस्पी हो जाएगा, उसे तेल में से छान कर निकाल लीजिए। इस तरह मैंने सारे बूंदी को एकदम छोटे छोटे आकार में बना लिया है। यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं एकदम छोटे से आकार में ये बने हैं। इसे हम बंगाल में मेहदाना बोलते हैं। इसकी एक मिठाई भी बनती है। तो चलिए इसे साइड में रख देते हैं। अब हम चाशनी बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 1.5 कप चीनी लिया है। फिर मैंने इसमें 1.5 कप के करीब पानी डाला है। तो मुझे पहले थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए बाद में और आधे कप इसमें पानी डाल दिया है। यहाँ पे 1.5 कप के करीब शक्कर और 2 कप के करीब पानी है। तो इसे अब हम बॉईल होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे हमें कोई स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए, बस चाशनी हल्की सी चिपचिपी हो तब तक हमें इसे उबालना है। फिर हम इसमें आधी चम्मच इलायची पाउडर और करीब 1/4 चम्मच ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे। यूजुअली जो मोतीचूर के लड्डू होते हैं वो केसरी रंग के होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर डाला है। अगर आप चाहो तो उसके अलावा आप यहाँ पे हल्दी भी डाल सकते हो। अब हमने जो बूंदी को फ्राई करके रखा था उसे हम इस चाशनी में डाल देंगे और डालने के साथ ही आप गैस की फ्लेम को एकदम कम कर दें। अब हमें एकदम धीमी आंच में ही इसे पकाना है।
तो धीरे धीरे आप देख पाओगे जो बूंदी है वो चाशनी को सोख करने लगा है और हल्का सा नरम भी हो चुका है। जब ये पूरी तरह से चाशनी को सोख कर लेगा और कढ़ाई में से छूटने लगेगा तब तक हमें इसे पकाना होगा। इस स्टेज में आप थोड़ा सा लेकर चेक कर लीजिए, अगर ये लड्डू के आकार में बनने लगे यानी कि ये तैयार है। तो बस अब हम गैस को ऑफ करने से पहले इसमें थोड़े से मेलन सीड यानी मगज के दाने डाल देंगे और ऊपर से थोड़े से 1 चम्मच के करीब घी। तो यहाँ पे हमने बूंदी को घी में ही फ्राई किया था, इसलिए अब हम इसमें ज़्यादा घी नहीं डालेंगे। अगर आप इसे तेल में फ्राई करते हो तब आप इसमें करीब 2-3 चम्मच घी डाल दीजिएगा। तो इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए और गैस को ऑफ करके इसे प्लेट में डाल दें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। स्पैचुला से आप इसे अच्छी तरह से फैला लीजिए या फिर आप इसे पंखे के नीचे रख दें ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा तब आप इसे लड्डू के आकार में बनाना स्टार्ट करें। अगर यहाँ पर छोटे या बड़े साइज़ के लड्डू बन रहे हैं तो आप किसी चम्मच का इस्तेमाल करें, उससे आप एक ही साइज़ के लड्डू बना पाओगे। ठीक इसी तरह मैंने एक एक करके सारे लड्डू को बना लिया है। इसे बनाने के समय मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था और उसके साथ ही थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि मैं इसे काफ़ी साल बाद बना रही हूँ। बार बार मुझे यही सवाल आ रहे थे कि लड्डू अच्छी तरह से बनेंगे या नहीं, बूंदी ठीक तरह से निकलेगा कि नहीं, ये सारे सवाल मुझे आ रहे थे। तो यहाँ पे मैंने जो जो गलती की है वो आप ना करें, इसी वजह से मैंने आप सभी को सारी चीज़ें एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाया है। अगर आप वो सारी चीज़ें फॉलो करते हो तो आप भी इस तरह एकदम हलवाई जैसे मोतीचूर के लड्डू घर पर ही बना सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बनाते कुछ और है और हलवाई से मिठाई लाकर दिखा देते कुछ और है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो बनाया है वही दिखाया है। सारी चीज़ें एक एक चीज़ें आपको एकदम बारीकी से समझाया है, इसलिए आप एक बार ज़रूर बनाएं और बनाने के बाद मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि आप सभी को कैसा लगा। चलिए अब जब भी त्यौहार आएगा आपको बाहर से मिठाई लाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर ही बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो इसके एक एक दाने एकदम बारीकी से दिख रहे हैं, जिसके कारण जब आप इसे बाइट करोगे और बूंदी के जो दाने हैं जब वो मुंह में आएगा तब इसका फ्लेवर और एनहांस हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।